नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो शो की शुरुआत करने से पहले आप सबको धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि ये त्योहार आपके सबके लिए खुशियां लेकर आए। आज हम धनतेरस को लेकर चर्चा करेंगे। धन त्रयोदशी एक खास मौका जब दुनिया भर के लोग चाहते हैं कि धन संपदा उनके घर में आए, और उसके कौन से तरीके होंगे, यानी कि कौन से उपाय होंगे, शुभ मुहूर्त क्या है धनतेरस में खरीदारी का, और पूजा का क्या होगी पूजा विधि। ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे पंडित जी के द्वारा। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, देखिए, धनतेरस के दिन अस्पताल में फल या दवाइयाँ बांटिए या किसी निर्धन व्यक्ति की इलाज में सहायता करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका स्वास्थ्य पूरे वर्ष, पूरे साल अच्छा बना रहेगा। धनतेरस के दिन किसी की मेडिकल हेल्प करने से आप पूरे साल भर स्वस्थ बने रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात पंचांग की करते हैं। तो 10 नवंबर का पंचांग क्या कहता है, जान लेंगे पंडित जी से। दिनांक 10 नवंबर 2023, दिन शुक्रवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, दोपहर 12:35 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से समझते हैं कि धनतेरस का महत्व क्या है और क्यों इस दिन को मनाया जाता है। पंडित जी, पंच पर्व में बहुत महत्वपूर्ण होता है धनतेरस का दिन, आखिर क्यों? जी, देखिए, धनतेरस यानी धन त्रयोदशी, ये कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी प्रकट हुए थे। धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं, देवताओं के डॉक्टर हैं। स्वास्थ्य रक्षा के लिए और आरोग्य के लिए इस दिन धन्वंतरी देव की उपासना की जाती है। धनतेरस को केवल धन्वंतरी का दिन नहीं मानते, इस दिन को कुबेर का दिन भी माना जाता है। और धन संपन्नता के लिए धनतेरस पर कुबेर की पूजा भी की जाती है। धनतेरस के दिन लोग मूल्यवान धातुएं खरीदते हैं, नए बर्तन खरीदते हैं, नए आभूषण खरीदते हैं। उन्हीं बर्तनों से और मूर्तियों से दीपावली की मुख्य पूजा की जाती है। इस बार धनतेरस का पर्व 10 नवंबर को है। 10 नवंबर को ये पर्व मनाया जाएगा। देखिए, धन्वंतरी जब प्रकट हुए तो उनके हाथ में सोने का कलश था। इसीलिए बर्तन खरीदने की प्रक्रिया, बर्तन खरीदने की परंपरा शुरू हुई। और ख़ास तौर से कलश खरीदना या पानी वाले बर्तन खरीदना धनतेरस के लिए ज़्यादा शुभ माना गया। तो धनतेरस पर दो चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं।
एक है आपके स्वास्थ्य और आपके आयु की रक्षा, और दूसरे नंबर पर महत्वपूर्ण है संपन्नता के लिए, समृद्धि के लिए बर्तन खरीदना, आभूषण खरीदना और दान करना। जी हाँ, तो बेहद महत्वपूर्ण है धनतेरस का दिन और इसके बारे में और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। उसके पहले अब राशिफल का रुख करते हैं। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या है, जान लेंगे पंडित जी से। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। काम की अधिकता रहेगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन की हानि हो सकती है। माता पिता का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो चलिए बाकी राशिफल की चर्चा हम आगे करेंगे। उसके पहले अब धनतेरस के दिन आप क्या कर सकते हैं, किन बातों का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है इस दिन, ताकि आपको आरोग्यता का और धन का वरदान मिले, जानते हैं पंडित जी से। देखिए, धनतेरस के पहले अपने घर के सारी सफाई के कार्यक्रम आपको निपटा लेने चाहिए। धनतेरस के दिन तक सफाई जारी मत रखिए, क्योंकि धनतेरस से पूजा उपासना का समय और धन समृद्धि का समय शुरू हो जाता है। इसीलिए धनतेरस के पहले आप सारी पूजा उपासना की व्यवस्था करने के लिए सारी साफ सफाई कर लीजिए, सारी व्यवस्था कर लीजिए। धनतेरस के दिन ज्यादातर लोग केवल कुबेर देवता की पूजा करते हैं, तो धनतेरस के दिन केवल कुबेर की पूजा मत करिए। धन्वंतरी देवता की उपासना भी आपको जरूर करनी चाहिए। अगर आपको मेटल खरीदना है धनतेरस के दिन, तो सोना, पीतल, चांदी या स्टील खरीदना चाहिए। लोहा खरीदने से बचना चाहिए। दीपावली के लिए गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां और अन्य पूजा सामग्री वो भी धनतेरस के दिन खरीदें, उसको अपने पूजा स्थान पर रख दें और दीपावली के दिन उन्हीं चीजों से दीपावली की मुख्य पूजा आप करिएगा। धनतेरस के दिन लोहा खरीदने से जहां तक संभव हो बचना चाहिए। और धनतेरस के दिन केवल ऐसा नहीं है
कि आप सोना खरीदेंगे, आप कपड़े खरीदेंगे, आप बहुत सारी बढ़िया चीज़ें खरीदेंगे, जरूर करिए, लेकिन धनतेरस के दिन थोड़ा बहुत दान भी जरूर करिएगा। और अगर निर्धनों को ये दान करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो धनतेरस पर आपको पूजा करनी है, धनतेरस पर कीमती चीज़ें खरीदनी हैं, लेकिन साथ में निर्धनों को दान भी करना है, निर्धनों की देखभाल भी करनी है, तभी जाकर के धनतेरस का पर्व आपका पूरा होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए कर्क सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है ये जान लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कर्क राशि, अगर थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो आपको इस समय रुका हुआ धन निश्चित रूप से प्राप्त होगा। रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। करियर से संबंधित कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। कोई मनोकामना आपकी पूरी होगी। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में आपके मंगल कार्य होगा। उपहार सम्मान का लाभ आपको प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा समुद्री हरा, सी ग्रीन और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में आज पहला सवाल कहां से आया है जान लेंगे पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न हमें अविनाश जी ने लिखा है और अविनाश जी हमें गुरुग्राम हरियाणा से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 14 फरवरी 1988, 1988। जन्म का समय दोपहर में 2:12। जन्म का स्थान है गुरुग्राम हरियाणा। अविनाश जी कह रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है और एक बार बात तय होकर के टूट चुकी है। तो आगे मेरे विवाह की क्या संभावना है, मेरा वैवाहिक जीवन और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अविनाश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से विवाह का योग आपके जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 के बीच में बनता है। इस समय में आपका विवाह हो जाने की संभावना निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि जब भी विवाह करें कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें दिखती हैं। अब आपका विवाह जल्दी हो, बेहतर हो, वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहनिए,
लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा करके धारण करिएगा। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप भी करिएगा। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करते हैं तो आपके जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन इसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो अगला सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, अगला प्रश्न हमें शैलजा श्रीवास्तव ने लिखा है और शैलजा हमें मेल लिखती हैं बंगलुरु से। शैलजा की डेट ऑफ बर्थ है 9 जून 1978, 1978। जन्म का समय है शाम को 6:10 और जन्म का स्थान है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। शैलजा कह रही हैं कि कुछ दिनों पहले इनके पतिदेव का स्थान परिवर्तन हो गया है और वो दिल्ली चले गए हैं, तो ये भी चाहती हैं कि इनकी नौकरी में परिवर्तन हो जाए और अपने पति के साथ रह पाएं। ऐसी संभावना कब बनती है और आने वाले समय में इनका करियर कैसा रहेगा? शैलजा, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आप मार्च 2024 तक इंतजार करिए। मार्च 2024 के बाद ये संभावनाएं कुंडली में जरूर बनती हैं कि आपकी नौकरी भी बदलेगी और आपका स्थान परिवर्तन भी होगा। उसके बाद आप अपने पतिदेव के साथ रह पाएंगी, ये संभावना कुंडली में दिख रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहने, लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके आपको धारण करना चाहिए। सुबह के समय सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह के समय ही 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब धनतेरस को लेकर और ज्यादा जानकारी पंडित जी से लेते हैं। तो पंडित जी, हमने जाना अब तक कि किन किन बातों का हम ध्यान रख सकते हैं, लेकिन खरीदें क्या? कौन सी ऐसी चीज है जो धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए ताकि सौभाग्य की प्राप्ति हो? धनतेरस पर वैसे हम कीमती चीजें खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, चांदी के सिक्के, नए कपड़े, बहुत सारी चीजें, लोग गाड़ियां भी खरीदते हैं। तो धनतेरस पर खरीदारी खूब करिए, लेकिन कौन सी चीज आपको जरूर खरीदनी है? धातु का बर्तन, मेटल का कोई भी बर्तन आप खरीद सकते हैं। और अगर ये पानी का बर्तन हो, गिलास हो, लोटा हो, जग हो, तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां खरीदिए और ये दोनों मूर्तियां ज्वाइंट ना हो, ये दोनों मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए। खील, बताशे और मिट्टी के दीपक ये भी खरीदिए। एक बड़ा सा मिट्टी का दीपक भी जरूर खरीदिए। चाहें तो धनतेरस पर अंकों का बना हुआ, नंबर्स का बना हुआ कोई यंत्र भी खरीद सकते हैं और इस यंत्र की पूजा आप धनतेरस के दिन कर सकते हैं। यानी धनतेरस पर जितनी चाहें उतनी खरीदारी करें। पानी का बर्तन खरीदना, यंत्र खरीदना अच्छा होगा। और बहुत सारे लोग धनतेरस पर झाड़ू भी खरीदते हैं। अगर आप चाहें तो धनतेरस के पर्व पर नई झाड़ू भी जरूर खरीद सकते हैं। जी हाँ, तो ये तमाम चीजें आप धनतेरस के दिन जरूर खरीदें ताकि आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। आगे और ज्यादा जानकारी लेंगे, उसके पहले अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि की करते हैं चर्चा और जान लेते हैं इनका राशिफल। तुला राशि,
बेवजह की मानसिक चिंता आपको परेशान कर सकती है। परिवार में विवाद हो सकते हैं। वाहन इस समय सावधानी से चलाएंगे। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई बड़ी समस्या आपकी हल होगी। रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर खाने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब धनतेरस को लेकर सबसे खास बात जानते हैं। चूंकि पंच पर्व के तहत शुरुआत ही धनतेरस से होती है तो इस दिन विशेष पूजा का विधान भी है। तो धनतेरस के दिन किस तरह से पूजा उपासना कर सकते हैं और प्रभु को कर सकते हैं प्रसन्न? पंडित जी देखिए, धनतेरस की जो पूजा होती है वो सामान्यतः प्रदोष काल में होती है। धन त्रयोदशी और त्रयोदशी की जो पूजा है वो प्रदोष काल में होगी, सूर्यास्त के आसपास के समय में। तो संध्या काल में उत्तर दिशा की तरफ कुबेर और धनवंतरी की स्थापना करें। दोनों के सामने एक एक मुख का घी का दीपक जलाएं। कुबेर को सफेद मिठाई और धनवंतरी को पीली मिठाई चढ़ाएं। पहले कुबेर देवता के मंत्र का जप करें। ओम ह्रीं कुबेराय नमः। ओम ह्रीं कुबेराय नमः। पहले इस मंत्र का जप करें, फिर धनवंतरी स्तोत्र का पाठ करें। पाठ करने के बाद अच्छे धन की और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। पूजा के बाद दीपावली पर कुबेर को धन स्थान पर और धनवंतरी को पूजा स्थान पर स्थापित कर दीजिएगा। दीपावली की पूजा जब तक नहीं हो जाती तब तक ये वहीं रहेंगे। दीपावली की पूजा के बाद कुबेर को धन स्थान पर और धनवंतरी को वहीं पर पूजा स्थान पर स्थापित करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और पंडित जी इस दिन पूजा पाठ को लेकर लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मुहूर्त क्या हो धनतेरस पर पूजा का, और खरीदारी जब करें तो उसका मुहूर्त क्या होगा? देखिए, धनतेरस का जो पर्व है वो मनाया जाता है धन त्रयोदशी को, यानी त्रयोदशी तिथि का रहना बहुत जरूरी है। त्रयोदशी तिथि दोपहर के 12:35 के बाद आरंभ हो रही है। इसीलिए खरीदारी जो भी आप धनतेरस की खरीदारी करेंगे वो करेंगे 10 नवंबर को दोपहर 12:35 के बाद। खरीदारी का जो सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त होगा
वो होगा शाम को 5:46 से 7:42 के बीच का। इसी समय में आप खरीदारी भी कर सकते हैं और इसी समय में पूजन भी कर सकते हैं। मुहूर्त के हिसाब से धनतेरस का सबसे ज्यादा बढ़िया मुहूर्त यही है। सुबह 10:30 से दोपहर के 12 बजे के बीच में कोई भी पूजन मत करिएगा और कोई भी खरीदारी मत करिएगा। तो आपने जान लिया धनतेरस का पूरा विधान, शुभ मुहूर्त और किन बातों का आपको रखना है ध्यान। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका त्योहार बहुत ही शुभ होगा, मंगलमय होगा। आगे बढ़ते हुए अब मकर, कुंभ और मीन राशि की करते हैं चर्चा, जानते हैं दैनिक राशिफल। मकर राशि, आपका स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर होता जाएगा। उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। बेवजह की चिंता करने की कोई जरूरत इस समय नहीं है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यर्थ के विवादों से बचें। रिश्तों की समस्या इस समय आपको हो सकती है। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। उपहार सम्मान का लाभ आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए आज के तीसरे सवाल का रुख कर लेते हैं। तो हमारे पास तीसरा सवाल कहां से आया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न हमें मयंक जी ने लिखा है और मयंक जी हमें मेल लिखते हैं वाराणसी से। इनकी जन्म की तारीख है 19 मई 1982, 1982। जन्म का समय है सुबह के 7 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। मयंक जी पूछ रहे हैं कि इनके स्वास्थ्य में निरंतर कोई न कोई दिक्कतें चलती रहती हैं। निरंतर इनके स्वास्थ्य में समस्याएं बनी रहती हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? मयंक, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके स्वास्थ्य की ज्यादातर जो समस्या है वो पेट से जुड़ी हुई है। अपने डाइजेशन का, अपने पेट का अगर आप ध्यान रखें तो बाकी मामलों में समस्या की संभावनाएं नहीं बनती हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से 2024 के अक्टूबर तक अभी भी आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखना होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करने से लाभ होगा। और रोज शाम को सूर्यास्त के बाद 108 बार
ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जप करिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त है आज के चौथे और आखिरी सवाल का। इसके पहले एक बार फिर से आप जान लीजिए कि आप भी अगर कोई समस्या पंडित जी तक पहुंचाना चाहते हैं, उसका समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो हमें लिख सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो आज का अगला सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें मीनाक्षी जी ने लिखा है और मीनाक्षी जी हमें देहरादून से मेल लिखती हैं। मीनाक्षी जी की जन्म की तारीख है 24 अगस्त 1980, 1980। जन्म का समय सुबह के 11 बजे और जन्म का स्थान है देहरादून। मीनाक्षी जी पूछ रही हैं कि आने वाले समय में इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वैवाहिक जीवन में किसी सेपरेशन की, किसी तलाक की संभावनाएं बने, क्योंकि वैवाहिक जीवन में इनके दिक्कतें बहुत हैं। मीनाक्षी जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में किसी तरह के सेपरेशन की कोई संभावना नहीं है और किसी तरह का सेपरेशन नहीं होगा। जुलाई 2024 तक थोड़ा सब्र करिए, थोड़ी शांति रखिए। जुलाई 24 के बाद ये संभावना बनती है कि आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। फिलहाल आप एक ओपल बनवा करके पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा के पहने। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार मंत्र पढ़िए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का सुबह शाम जप करिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 10 नवंबर को है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे, और पंडित जी से जान लेते हैं आने वाला साल आपके लिए कैसा होगा। जिन लोगों का जन्मदिन 10 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। आर्थिक स्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। मई से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। साल के अंत में आपके करियर में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल यह है कि धनतेरस पर महत्वपूर्ण वस्तुओं की खरीदारी से भी ज्यादा जरूरी काम आखिर क्या है पंडित जी? सामान्यतः हम समझते हैं कि धनतेरस पर कीमती चीजें खरीदेंगे, कपड़े, बर्तन, गाड़ियां, मूर्तियां, तमाम चीजें हम खरीदते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम धनतेरस पर है। धनतेरस पर वस्तुओं की खरीदारी से भी ज्यादा जरूरी काम है दान करना। धनतेरस पर वस्त्र, आभूषण, कीमती वस्तुएं और धन का दान जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ अगर संभव हो तो किसी हॉस्पिटल में, चिकित्सालय में भी कुछ न कुछ दान आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप दान करते हैं धनतेरस के दिन, लोगों के त्योहार मनाने में उनकी सहायता करते हैं, तो उनको भी लाभ होगा और आपका भी कल्याण होगा। और चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर के बारे में। तो 10 नवंबर का शुभ पहर आखिर कौन सा होगा पंडित जी? दिनांक 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में।
इस समय में कुबेर देवता के सामने घी का दीपक जलाकर प्रार्थना करिए। इससे आपके घर में वर्ष भर संपन्नता बनी रहेगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 10 नवंबर शुक्रवार रात को 9 बजे से 10:30 के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है तुला। और तुला राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी दे रहे हैं? हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के घर के वास्तु दोष के बारे में बता रहे हैं। आज जिस राशि के बारे में बताएंगे वो है तुला राशि। तुला राशि वालों के घर में सामान्यतः वास्तु दोष नहीं होता, लेकिन इनको अपने घर के रंग पर और घर की लाइटिंग पर, घर के प्रकाश पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वो सब इनके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का। तो महा उपाय में हम सबके लिए पंडित जी क्या लेकर आए हैं? जी, अगर आप चाहते हैं कि साल भर आपके घर में धन का अभाव ना हो तो क्या करेंगे? धनतेरस के दिन छोटी सी ही सही चांदी की वस्तु जरूर खरीदिए। 1 ग्राम का सिक्का, चांदी का तार, चांदी का टुकड़ा, कोई भी चांदी की चीज जरूर खरीदिए। इसे ला करके घर में पूजा स्थान पर रख दीजिए। दीपावली के दिन इस वस्तु को मां लक्ष्मी को अर्पित करिएगा और दीपावली के अगले दिन इस चांदी के टुकड़े को चावल में डाल दीजिएगा। ऐसा करने से वर्ष भर धन की समस्या आपको बिल्कुल नहीं होगी। हर साल के साल ये चांदी बदलते रहिएगा, धन आपके पास नियमित रूप से आता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर चर्चा भी जारी रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। एक बार फिर से आप सबको धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं। बने रहिएगा GNT के साथ।